बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीर खान एंड यूर वाचिंग रहबर एकेडमी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम लॉगिन फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं पीएचपी को इस्तेमाल करते हुए। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने पीएचपी का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम एक लॉगिन फॉर्म बना सकते हैं। किसी भी वेबसाइट पे आप जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं या फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे आप सबसे पहले यूजर नेम और पासवर्ड देते हैं। अगर वो ठीक होता है तो आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। अगर वो गलत होता है तो आपको एक नोटिस या नोटिफिकेशन मिलता है कि आपका यूजर नेम या पासवर्ड गलत है। तो उसी कॉन्सेप्ट को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सिंपल है। अगर आप डेटाबेस से डेटा ले सकते हैं, गेट कर सकते हैं, डेटाबेस से आप डेटा सर्च कर सकते हैं, तो ये बहुत ही आसान है। जस्ट छोटी सी वीडियो है, इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए बिना टाइम जाए किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। ये मैंने एक सिंपल लॉगिन फॉर्म डिजाइन किया हुआ है। ये बहुत ही सिंपल है। इसको मैंने बूटस्ट्रैप की मदद से डिजाइन किया है। ये छोटा सा कोड है, ये छोटा सा फॉर्म है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। और इसी के साथ मैंने फाइल बनाई हुई है index.php। मेरा एक फोल्डर है एग्जाम्पल के नाम से, उसके अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया है लॉगिन के नाम से। इसी के अंदर मैंने दो फाइलें बनाई हैं, एक है इंडेक्स के नाम से और एक है होम के नाम से। इसमें हम क्या करेंगे, इंडेक्स वाला जो पेज होगा वो है हमारा लॉगिन का ये फॉर्म है। जब इस पे हम ईमेल देंगे, पासवर्ड देंगे, अगर वो सही हुआ तो ये हमें रीडायरेक्ट करवा देगा इस होम वाले पेज पे जो कि ये मैंने बनाया है। और अगर वो गलत होगा तो हमें इसी जगह पे एक मैसेज दे देगा कि आपका यूजर नेम पासवर्ड गलत है। तो चलिए देखते हैं। और ये देखें, इससे पहले मैंने एक डेटाबेस बनाना है। डेटाबेस कैसे बनाते हैं इसके बारे में मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे डेटाबेस में मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉगिन फॉर्म। ये हमारा डेटाबेस है। क्रिएट पर क्लिक करता हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजर, ये हमारा टेबल होगा और टेबल के अंदर कॉलम कितने होंगे, कॉलम में 4 रखता हूँ। क्रिएट पर क्लिक करता हूँ। आप अपनी जरूरत के हिसाब से कॉलम बना सकते हैं। यहाँ पे आईडी होगी जिसके बारे में आप जानते हैं कि आईडी हम क्यों बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं रोल लिख लेता हूँ, ये है हमारा एडमिन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोल। और उसके बाद है हमारी ईमेल या यूजर नेम भी आप इसे कह सकते हैं, ईमेल कह सकते हैं, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं पासवर्ड और आईडी जो होगी वो एंटर रहेगी। रोल जो होगा हमारा वेरकेर होगा और यूजर नेम भी वेरकेर होगा। पासवर्ड को वेरकेर रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, ऑटो इंक्रीमेंट लगाएंगे और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। लेंथ इसकी हमने नहीं दी, इसको हम करते हैं 50। उसके बाद इसको भी 50 करेंगे और इसको भी 50 करेंगे। आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। सेव पे क्लिक करता हूँ। हमने जस्ट कॉन्सेप्ट क्लिक करना है। अब डेटा हमने इसमें इंसर्ट करना है। डेटा आप दो तरीकों से इंसर्ट कर सकते हैं, मैनुअल कर सकते हैं और आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाकर भी आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बारे में इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने डिस्कस किया था, समझाया था। इंसर्ट पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे आईडी मैं कोई नहीं दूंगा बल्कि रोल दूंगा, मैं एडमिन लिखूंगा और यूज़र नेम मैं दे दूंगा info@gmail.com। आप कोई भी अपनी ईमेल दे सकते हैं। पासवर्ड मैं लिखता हूँ 12345। उसके बाद गो पर क्लिक करता हूँ तो एक यूज़र हमारा इंसर्ट हो चुका है। ब्राउज़र में जाता हूँ, एक हमारा यहाँ पे यूज़र इंसर्ट हो चुका है, उसका डेटा हमारे पास आ चुका है। इसी को हम इस्तेमाल करेंगे। अगर ज़्यादा यूज़र होंगे तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं सबसे पहले कनेक्शन फाइल बनाता हूँ। कनेक्शन कैसे बनाते हैं इस बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पे आऊँगा और PHP का कोड लिखूँगा और सबसे पहले मैं वेरिएबल बनाऊँगा सर्वर का। उसके बाद मैं वेरिएबल बनाऊँगा यूज़र का। उसके बाद वेरिएबल होगा पास का। उसके बाद वेरिएबल होगा डेटाबेस का और सब में हम वैल्यू डालेंगे। सर्वर हमारा लोकल होस्ट है और जो यूज़र होगा वो है हमारा रूट और नीचे है हमारा पासवर्ड। पासवर्ड हमारा कोई नहीं है, खाली रखेंगे। आपका जो होगा आप इस्तेमाल कर सकते हैं और मेरा नहीं है। यहाँ पे डेटाबेस में हमने दिया था लॉगिन फॉर्म, ये हमारा डेटाबेस का नाम है। और अब इसको हम कनेक्शन बनाएंगे mysql_connect। उसके बाद हम लिखेंगे यूज़र, उसके बाद होगा हमारा पास, उसके बाद होगा हमारा डेटाबेस। अगर कनेक्शन हमारा ओके है इसको हम चेक करते हैं और इसको हम
वेरिएबल में रखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इफ, और कनेक्शन अगर हमारा बन गया है तो हमें मैसेज मिलेगा कनेक्शन ओके, और अगर कोई एरर होगा तो हमें मैसेज देगा कनेक्शन फेल्ड। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और अभी हम जाके चेक करते हैं। ये देखिए हमारे पास एक एरर आ रहा है। एरर को हम देखते हैं कि किस चीज़ का है। अनडिफाइंड वेरिएबल है। देखिए यहाँ पे हमारे स्पेलिंग मिस्टेक हैं। कंट्रोल एस करता हूँ, दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। ओके, कनेक्शन हमारा बन गया है। अब इसी को हम इंक्लूड करेंगे, ये जो हमारी फॉर्म है, इस फाइल में, और यहाँ पे हम PHP का कोड लिखेंगे और PHP का कोड क्लोज करेंगे। यहाँ पे इंक्लूड करेंगे कनेक्शन फाइल। कंट्रोल एस करके चेक करते हैं, और यहाँ से इसको मैं ख़त्म करता हूँ। देखें यहाँ पे कनेक्शन ओके हमें मिल रहा है। इसका मतलब हमारा जो कनेक्शन है वो बिल्कुल सही जा रहा है। अब यहाँ पे जाके ये जो मैसेज है कनेक्शन ओके, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आएंगे दोबारा इंडेक्स में। अब यहाँ पे एक क्यूरी लिखेंगे। उससे पहले हम यहाँ से डेटा लेते हैं। ये हमारा फॉर्म है। यहाँ पे आके हम लिखेंगे एक्शन, और एक्शन हमारा इसी पेज पे होगा। मेथड होगा हमारा पोस्ट, और यहाँ पे हम एक नेम देंगे। यहाँ से हम डेटा लेंगे और यहाँ पे नेम देते हैं हम यूज़र नेम, और नीचे हमारी एक इनपुट फील्ड है, इसको हम देते हैं पासवर्ड। इसका हमने एट्रीब्यूट दिया पासवर्ड। कंट्रोल एस किया। अब ये यूज़र नेम और पासवर्ड को हम गेट करेंगे जब लॉगिन बटन पे क्लिक होगा। अब गेट कैसे करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं अंडरस्कोर पोस्ट, और यहाँ पे हम देंगे यूज़र नेम। यहाँ पे हम दोबारा लिखेंगे अंडरस्कोर पोस्ट, और यहाँ पे हम लेंगे पासवर्ड, और इसको यहाँ पे हम इको भी करवा देते हैं। कंट्रोल एस किया और जाके रिफ्रेश किया। देखें एरर आ रहा है। सॉरी, एरर तो नहीं है, वार्निंग आ रही है। और यहाँ पे हम लिखेंगे एरर अंडरस्कोर रिपोर्टिंग, और इसको हम देंगे 0। कंट्रोल एस। अब ये जो वार्निंग है ये ख़त्म हो जाएगी। अब देखें अभी तक हमारा कोड बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे हम कोई यूज़र नेम देते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ एडमिन, और पासवर्ड भी देता हूँ मैं एडमिन। अभी जस्ट हमें चेक करना है। लॉगिन पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें वो कह रहा है कि यहाँ पे ईमेल लिखी, वैलिडेशन लगी हुई है। यहाँ पे लिखता हूँ जीमेल। लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। देखें ये हमारा जो रिकॉर्ड है डिस्प्ले हो रहा है। अब इसी डेटा को हम सर्च करवाएंगे डेटाबेस में। अब डेटाबेस में कैसे सर्च करवाते हैं, इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर वो वीडियो आपने देखी होगी तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आसान होगी। वो वीडियो आप देख लें। अगर नहीं देखी तो इस वीडियो में मैं कोड लिख दूंगा, तो कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप वो वीडियो देख के आएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान होगा। अब यहाँ पे देखें हमने एक क्यूरी लिखनी है। क्यूरी जो होगी वो होगी सिलेक्ट की। हम सारा डेटा सिलेक्ट करेंगे डेटाबेस में से, और उसी को फिर हम एक वेरिएबल में डालेंगे। और यहाँ पे मैं सबसे पहले क्यूरी लिखता हूँ सिलेक्ट, और यहाँ पे स्टैटिक लगाते थे ताकि तमाम डेटा में से वो चेक करे। फ्रॉम लगाएंगे। फ्रॉम कहाँ से करना है, डेटाबेस तो ऑलरेडी हमारा कनेक्ट है, और फ्रॉम हम टेबल में जाएंगे। टेबल को जो हमारा नाम है वो है यूजर। यूजर लिखा हमने फ्रॉम यूजर। उसके बाद ये सारा डेटा चेक कर लेगा। ये हमारी सिंपल सी क्यूरी है, और इसको हम डबल कोट्स में रखेंगे और एक वेरिएबल के अंदर रख लेंगे, और वेरिएबल का नाम होगा क्यूरी। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। नीचे आके दोबारा मैं इसी क्यूरी को कनेक्शन फाइल के साथ कनेक्ट करूंगा। यहाँ पे आके हम एक फंक्शन लिखेंगे mysqli अंडरस्कोर क्यूरी। ये एक फंक्शन है, और यहाँ पे हम लिखेंगे कनेक्शन, और यहाँ पे इंक्लूड करेंगे हम अपनी क्यूरी को।
और इसी को दोबारा हम फिर एक वेरिएबल में रख लेंगे। वेरिएबल का नाम मैंने डेटा रख दिया है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और इसके बाद हम चेक करते हैं कि ये जो हमारी क्यूरी है वो सही चल रही है या नहीं। यहाँ पे आके हम एक और क्यूरी लिखते हैं, फंक्शन लिखते हैं mysqli अंडरस्कोर num अंडरस्कोर रोज। इसको ये चेक करेगा कि ये जो क्यूरी है और ये जो डेटा वाला हमने वेरिएबल लिया था वो इसी के अंदर रख लेंगे। इसको फिर हम एक वेरिएबल में डालेंगे और इसका नाम रख दूंगा टोटल। और यहाँ पे अब हम इको करवाएंगे टोटल। कंट्रोल एस करके मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो देखें यहाँ पे ये रिकॉर्ड आ रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ से इको नहीं करवाता, इसको भी यहाँ से इको नहीं करवाता। कंट्रोल एस करके दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। ये हमारे जो स्पेलिंग है ये ठीक नहीं है, इसको मैं दुरुस्त करता हूँ। अब ये देखें जैसे मैंने स्पेलिंग दुरुस्त किए तो यहाँ पे ये 1 हमें मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो डेटाबेस है उसमें हमारा एक रिकॉर्ड अवेलेबल है। अगर 2 रिकॉर्ड अवेलेबल होंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, अगर रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होगा तो फिर वो 0 आएगा। अब हमने मेन जो लॉजिक है उसको हमने इस्तेमाल करना है। अब ये सारे डेटा को सिलेक्ट कर रहा है, हमें चाहिए सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम और पासवर्ड के कॉलम में जाए और जाके चेक करे कि जो यूजर नेम और पासवर्ड हमें लॉगिन फॉर्म से मिल रहा है क्या वो डेटाबेस में मौजूद है या नहीं, उसको जाके सर्च करें। तो उसके लिए यहाँ पे हम लिखते हैं वेयर। वेयर क्या करेगा, वेयर में ऐसा करेगा, यूजर नेम में जाएगा, यूजर नेम वाले कॉलम में, ये जो हमारा यूजर नेम वाला कॉलम है यहाँ पे जाएगा और जाके चेक करेगा। उसके बाद इसी के साथ हम एंड का ऑप्शन, एंड का सिंबल लगाएंगे। पासवर्ड वाले कॉलम में भी जाएगा और वहां पे भी जाके चेक करेगा कि जो पासवर्ड लॉगिन फॉर्म में एंटर हुआ है क्या वो डेटाबेस में मौजूद है या नहीं। अब देखें ये क्यूरी है, वेयर लगाया और यहाँ पे हमने लिखा यूजर नेम। यूजर नेम हमने कॉलम का नाम लिखा। इसी तरह ये पासवर्ड जो लिखा है हमने, ये भी कॉलम का नाम लिखा है। कॉलम का नाम कोई भी हो सकता है। उसके बाद हमने एंड लगाया कि इसको भी चेक करे, इसको भी चेक करे। अगर ये दोनों अवेलेबल हैं तो फिर ये अगला कोड चलाए, अदरवाइज यहीं पे स्टॉप कर दे। अब ये जो हमने लिखा है पोस्ट यूजर नेम, ये हमने लिखा है, ये यहाँ से हमने डेटा लिया है इनपुट फील्ड से। और पासवर्ड भी जो हमने लिखा है इसको मैं पास भी कर सकता हूँ ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। इसको मैंने पास लिखा और यहाँ पे मुझे पास लिखना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे मुझे मुकम्मल पासवर्ड लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारे डेटाबेस में जो हमारे कॉलम का नाम है वो है पासवर्ड। कंट्रोल एस करता हूँ और इसको मैं एक वेरिएबल में रख लेता हूँ और वेरिएबल का नाम होगा यूजर नेम। और इसी तरह पास को भी मैं वेरिएबल में रख लेता हूँ और इसका नाम होगा पास। अब इसी वेरिएबल को हम यहाँ पे ऐड करेंगे और इसका तरीका ये है कि आप करली ब्रैकेट ले लें यूजर नेम और इसको इस तरह क्लोज कर लें। और देखें अंदर मैंने सिंगल कोट्स लिए हैं, बाहर मैंने डबल कोट्स लिए हैं। इसी तरह पासवर्ड के लिए भी हम यूज करेंगे। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कंट्रोल एस करता हूं। अब जाके चेक करेंगे क्योंकि अभी जो मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो अभी ये 0 आएगा क्योंकि हमने जो ईमेल लिखी थी वो लिखी थी इन्फो और पासवर्ड लिखा था एडमिन। जाके मैं रिफ्रेश करता हूं, देखें अभी 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो ईमेल और पासवर्ड हमने एंटर किया था वो मैच नहीं हुआ। अभी हम वही लिखेंगे जो इधर डेटाबेस में मौजूद है तो फिर हमारा यहाँ पे रिजल्ट आएगा 1। यहाँ पे मैं लिखता हूँ info@gmail.com और पासवर्ड हमारा होगा 12345। लॉगिन पे मैं क्लिक करता हूँ। देखें अभी हमारा जो जवाब आया है वो आया है 1। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं कोई गलत लिखता हूँ irfan@gmail.com और पासवर्ड में लिखता हूँ एडमिन, लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो अभी हमारा आएगा 0। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे कि ये जो टोटल है अगर ये इक्वल है 1 के तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक फंक्शन चलना चाहिए हेडर। ठीक है, या हम एक अभी मैं मैसेज डिस्प्ले करता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ योर यूजर नेम एंड पासवर्ड इज करेक्ट और एल्स में जाते हैं हम और यहाँ पे एक मैसेज आएगा योर
यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट। कंट्रोल एस करके दोबारा रिफ्रेश करता हूं और इसको यहां से मैं ख़त्म कर देता हूं। कंट्रोल एस किया क्योंकि ये 01 अभी हमें नहीं चाहिए। रिफ्रेश किया, कंटिन्यू किया तो अभी एक एरर आ रहा है 18 में। यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं दिया। कंट्रोल एस किया, दोबारा रिफ्रेश किया, देखिए अभी हमारा मैसेज आ रहा है यूर यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। अगर हम सही लिखते हैं info@gmail.com 1 2 3 4 5, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, अभी हमें मिल रहा है इज़ करेक्ट। ओके हो गया, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम एक यहाँ पे लॉजिक लगाना चाहते हैं। अगर ये करेक्ट है तो ये एक नए पेज पे जाना चाहिए जो कि हमने यहाँ पे एक होम पेज बनाया है। इसको मैंने छोटा सा डिज़ाइन भी कर लिया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और यहाँ पे मैं दोबारा इंडेक्स में आता हूँ और ये जो मैंने पेज डिज़ाइन की है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा है। ये मैंने पेज डिज़ाइन किया है home.php। ये मैंने पेज डिज़ाइन किया जस्ट समझाने के लिए कि अगर हमारा यूज़र नेम पासवर्ड ठीक होगा वो तो इस पेज पे आ जाएगा, अदरवाइज हमें एक मैसेज डिस्प्ले कराएगा। उसके लिए ये जो मैसेज है इनकरेक्ट वाला, इसको यहाँ से हम ख़त्म करते हैं और यहाँ पे हम एक हेडर फंक्शन अप्लाई करेंगे जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे लिखते होते हैं हम लोकेशन, उसके बाद यहाँ पे हम लोकेशन देते हैं कि किस पेज पे रीडायरेक्ट करवाना है। कंट्रोल एस करके दोबारा यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये हमें उसी पेज पे रीडायरेक्ट करवाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं दोबारा बैक जाता हूँ और इसी पेज को मैं दोबारा ओपन करता हूं तो ये देखें ये मैसेज भी हमें डिस्प्ले करा रहा है। जैसे ही हम पहली दफ़ा पेज को ओपन करते हैं तो ये मैसेज डिस्प्ले करा रहा है। तो इसका बेहतर हल ये है कि इस मैसेज को हम यहां से कट करेंगे और यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेंगे MSG मैसेज का और कंट्रोल एस करके दोबारा मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखें एरर दे रहा है, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हम इक्वल देंगे। कंट्रोल एस दोबारा रिफ्रेश करते हैं, देखें अभी हमारी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है। इसको यहाँ से मैं ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे लॉगिन किया मैंने, बिल्कुल क्लियर है। अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे, अगर हमारी डिटेल करेक्ट होगी तो हमें नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट करवाएगा, अगर करेक्ट नहीं होगी तो फिर हमें मैसेज डिस्प्ले करवाएगा। मैसेज हम कहाँ डिस्प्ले करवाएंगे, ये जो लिखा हुआ है ना डोंट हैव एन अकाउंट एंड रजिस्टर, इससे पहले हम ऊपर एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। और ये जो मैसेज का वेरिएबल है यहाँ पे आते हैं, इससे बाहर यहाँ पे भी हम डिस्प्ले करवाएंगे और यहाँ पे इसको हम खाली छोड़ देंगे। कंट्रोल एस करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। इसी तरह हम नीचे आएंगे और यहाँ पे भी हम एक टैग लेंगे P, इसके अंदर हम PHP का कोड लिखेंगे और यहाँ पे हम करवाएंगे इको मैसेज ताकि हम अपना मैसेज डिस्प्ले करवा सकें। रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे वही मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, यूर यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। ओके हो गया, इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ और इंटर करता हूँ। अब ये जो नीचे मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, अब इसको हम गायब करना चाहते हैं। अब ये मैसेज तब ही डिस्प्ले होगा जब लॉगिन बटन पे क्लिक होगा। तो उसके लिए हमने इस सेट का फंक्शन पढ़ा था। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। यहाँ पे आ जाएंगे हम, ये जो लॉगिन है सबमिट है, इस पे हम एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे नेम का और यहाँ पे हम देंगे सबमिट। कंट्रोल एस करेंगे, अब दोबारा ऊपर जाएंगे और यहाँ पे मैं एक लिखता हूँ इस सेट, इफ इस सेट, यहाँ पे देंगे पोस्ट और यहाँ पे हम लिखेंगे सबमिट। अगर इस पे सबमिट हुआ है तभी ये सारा कोड चलेगा। कंट्रोल P, कंट्रोल S, ये सारा मैंने उसी के अंदर पेस्ट कर दिया और दोबारा जाके हम रिफ्रेश करते हैं। जो देखें अभी हमारे पास जो मैसेज नीचे डिस्प्ले हो रहा था वो भी ख़त्म हो गया। अब मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ irfan@gmail.com और यहाँ पे कोई पासवर्ड दे देता हूँ एडमिन। लॉगिन पे मैं क्लिक करता हूँ, अभी ये देखें हमें मैसेज डिस्प्ले हुआ है यूर यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। अगर ये सही होगा, सही हम लिखते हैं info@gmail.com
और यहाँ पे हम लिखते हैं 1 2 3 4 5, ये हमारा पासवर्ड हो गया। लॉगिन पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखें हमें नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट करवा रहा है। उम्मीद है यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। मैंने छोटा सा काम किया है। सबसे पहले हमने ये वैल्यू ली है, उसके बाद हमने एक क्यूरी ली है, क्यूरी से हमने डेटा हासिल किया है, उसी डेटा को हमने चेक किया है और चेक करने के बाद अगर डेटा अवेलेबल था तो 1 आ रहा था तो ये पेज पे रीडायरेक्ट करवाएगा, अदरवाइज हमें मैसेज डिस्प्ले करवाएगा। इसी मैसेज को हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है खाली, ताकि किसी किस्म का हमें एरर ना आए या वार्निंग ना आए। उसके बाद हमने उसी मैसेज को डिस्प्ले करवाया यहाँ पे। अब ये जो मैसेज था हर दफ़ा डिस्प्ले हो रहा था, हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई कि जब सबमिट बटन पर क्लिक हो तब ही ये सारी क्यूरी चले और ये मैसेज डिस्प्ले हो, अदरवाइज ये कोड रन ही ना करें। तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।